हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो दोस्तों ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे एक और न्यू वैकेंसी की। जी हां दोस्तों, ये वैकेंसी आई है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंतर्गत। बात करेंगे इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपकी सैलरी रहेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा और आपको इसमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 550 पोस्ट इसके अंतर्गत आई है। बिना परीक्षा की आपकी दोस्तों सिलेक्शन इसके अंतर्गत होने वाली है। इसके अंतर्गत दोस्तों ये नोटिस ऑल ओवर इंडिया बेस्ड रहने वाला है, यानी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इजी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी मिलती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों गवर्नमेंट जॉब की जानकारी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जो फॉर्मेट है या उसके बारे में। तो दोस्तों जो क्राइटेरिया इसके बोला गया है रिक्रूटमेंट का, उसका मैं बता देता हूं। तो टोटल पोस्ट दोस्तों 550 रहने वाली हैं। इसका दोस्तों 11 मार्च 2024 से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाएंगे। यानी दोस्तों आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे। तो बात करें लास्ट डेट की, इसकी लास्ट डेट 9 अप्रैल 2024 रहने वाले हैं एग्जाम की। और दोस्तों एडमिट कार्ड की डिटेल में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए वो देख लीजिएगा। तो आपकी एज लिमिट दोस्तों मिनिमम 15 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 24 ईयर इस फॉर्म के लिए आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ओबीसी SC ST कैंडिडेट हो तो आपको स्पेशल छूट भी इसके अंतर्गत मिलने वाली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से। आगे की जानकारी बता दूं कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है रेलवे कोच कपूरथला के लिए, उसकी बता देता हूं कि कितने ले जाएगी। तो दोस्तों जनरल ओबीसी और ईवीएस कैंडिडेट से दोस्तों 100 रुपये आपसे लिए जाने वाले हैं। SC ST फीमेल कैंडिडेट से कोई चार्ज नहीं होगा। आपको दोस्तों जो कैंडिडेट है आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों जो डिसेबिलिटीज पर्सन है उनको तो फ्री रहता ही है किसी भी फॉर्म के अंतर्गत। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता है तो हम तो दोस्तों 550 इसके अंतर्गत बताई गई, लेकिन फील्ड बता देता हूं कि आपको कौन सी फील्ड में कितनी वैकेंसियां आई है। तो दोस्तों फिटर के लिए दोस्तों UR के लिए 101, SC के लिए 30, ST के लिए 15, OBC के लिए 54। टोटल की बात करें तो दोस्तों 200 वैकेंसियां आई हैं। वेल्डर के लिए टोटल वैकेंसियां 230 आई है। मैकेनिस्ट के लिए दोस्तों 5 वैकेंसी आई हैं। पेंटर के लिए दोस्तों 20 वैकेंसी आई हैं। कारपेंटर के लिए 5 वैकेंसी आई हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 75 वैकेंसी है। और दोस्तों AC रिपेयर और मैकेनिक के लिए दोस्तों 15 वैकेंसियां आई हैं। आप दोस्तों अपने जो कैटेगरी है उसके हिसाब से पोस्ट इसमें देख पा रहे होंगे, तो इसके लिए भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसियां आई हैं, जो जिसमें 16 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी फॉर आपकी जो कैंडिडेट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इस फॉर्म के लिए, वो अभी मैं क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों इन पोस्ट के लिए आपको दोस्तों 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा ITI होनी चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंतर्गत। जो ट्रेड आप के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन में फॉर्म भरना चाहते हो तो उसका ट्रेड का आपको पास ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पे स्केल और सैलरी की, तो दोस्तों तो आपका पे स्केल होगा, इसके अंतर्गत आपको अप्रिशिएट कराया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत सैलरी थोड़ी कम होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार ये कर लिया तो आपका दोस्तों जॉब पाना एकदम इजी हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो सैलरी की डिटेल है वो आपको अप्रिशिएट के रूल के थ्रू दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सैलरी की ज़्यादा डिटेल के लिए आपको मैं और भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंतर्गत आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसकी जानकारी दे देता हूं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले जो स्टेज दिए गए हैं वो आपको पार करना होगा। प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट, यानी आपको दोस्तों जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जो आपके 10th क्लास में नंबर है और ITI के जो मार्क्स है आपके, उसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, तो दोस्तों जिसके अंतर्गत आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जैसे आपके जो ITI के डॉक्यूमेंट्स है वो, साथ ही साथ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो चेक इसमें किया जाएगा। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम भी किया जाएगा। मेडिकल एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एकदम सरल मेडिकल एग्जाम इसका होता है। इसके बाद में दोस्तों कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपका कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए, तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो RCF है उसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर चले जाना है। ऑफिशियल साइट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो अप्लाई करो तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।
जो लाइन मार्कशीट है, आइडेंटिटी कार्ड है, एड्रेस डिटेल है, ये फोटोग्राफ, आपकी जो फोटोग्राफ है, आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप इसको ऑनलाइन आवेदन करो। तो वही दोस्तों आपको ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड डालना है। प्रिंट, अगर आप दोस्तों अनदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट फीस नहीं देनी, अदरवाइज आपको पेमेंट फीस ऑनलाइन पे कर देना है और दोस्तों प्रिंट आउट अपना निकाल लेना है। तो दोस्तों आपको इसका फॉर्म कंप्लीट भरना भी मैं बता दूंगा अगर वीडियो पर 30+ कमेंट आए तो। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। फिलहाल इस वैकेंसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।